नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौकस इंडिया। आज हमारे धर्मस्थल आस्था और विश्वास इस सीरीज को लेके हम सबसे पहले पहुंचे हैं गांव लजवाना कला में, जहां पे हम आपको दर्शन कराएंगे यहां के अति प्राचीन बाबा दुर्गानाथ मंदिर के। इस अति प्राचीन बाबा दुर्गानाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही अति प्राचीन बरगद भी है। यहाँ लोगों की आस्था है और मान्यता है। जब से ये गांव के बारे में इतिहास सुना जाता है, जहाँ भी गांव लजवाना कला का इतिहास आता है, वहाँ पे बाबा दुर्गानाथ और बाबा हीरामुनि का जिक्र जरूर आता है। बाबा हीरामुनि के दर्शन हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में। उससे पहले मंदिर में पहुँचने से पहले ही चप्पलों को मंदिर से बाहर उतारें, क्योंकि ये एक आस्था है। मंदिर के अंदर चप्पल ले जाना सही नहीं होता है। अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं बेहद शांति के साथ। मंदिर की अगर आप देखें तो जो शिल्प कला है वो अति प्राचीन है। हमें यहाँ महाराज जी बैठे दिखाई दिए। हम इन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं और इन्हीं से पूछते हैं मंदिर के इतिहास और प्रांगण के बारे में। यहाँ हमें एक समाधि भी दिखाई दी, इनके बारे में पूछेंगे। आदेश महाराज जी। मैं आपको बता दूं कि नाथ संप्रदाय के लिए हमेशा आदेश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रणाम, नमस्कार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी हम नाथ मंदिर में पहुंचे तो आदेश का किया जाता है। आदेश महाराज जी। महाराज जी, आज हम आपके बीच पहुंचे और बाबा दुर्गानाथ मंदिर के हम दर्शन करना चाहते हैं और अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो महाराज जी आपका नाम बताएं जरा। बाबा मेवानाथ। तो महाराज मेवानाथ जी जो हैं, जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पे, वो हमें दर्शन कराएंगे बाबा दुर्गानाथ जी के। आप देखें तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण है। हम कैमरामैन से कहें कि मंदिर के आपको दर्शन कराए। 4 मंजिला जो मंदिर का निर्माण किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पुराने समय में बेसमेंट भी है। बेसमेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि वो जब पहले महाराज जी थे तो वो नीचे से शुरू किया गया था। अब जैसे जैसे जमीन का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ जो है मंदिर का जो परिसर का निर्माण है वो ऊपर तक किया गया है। यहाँ अंदर कुछ महिलाएं पूजा भी कर रही हैं। ये उनके आस्था केंद्र है। महाराज, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जैसा हम कहते हैं कि जो भगवान शिव के अवतार थे, उन्हीं के पश्चात ये परंपरा शुरू हुई और बाबा दुर्गानाथ जी भी उन्हीं परंपरा में से एक है, ऐसा माना जाता है। तो उनके बारे में जरा आप कुछ बताएं। हाँ जी, देखियो जी, ऐसा है, बाबा गोरखनाथ जी हैं जो ये नाथ पंथ संप्रदाय के गुरु है। जैसे नाथ संप्रदाय नीचे चले आया है जी, जो भी बाबा जी है नाथ संप्रदाय, हमारे गुरु गोरखनाथ जी शिव का अवतार है जी। हाँ जी। तो अभी उसी परंपरा को आगे चलते हुए बाबा दुर्गानाथ जी के मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए महाराज। जैसा कि मंदिरों में सबसे पहले घंटे की परंपरा है, तो एक यहाँ भी एक बड़ा घंटा लगाया गया है। घंटे की परंपरा, एक घंटे की जो ध्वनि है उससे जो हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो एक्टिव होती हैं, और वो जब एक्टिव होती हैं तो शरीर के अंदर काफ़ी सारी जो बीमारियों का है वो भी दमन होता है और शरीर में एक उत्साह का संचार होता है। यहाँ हम आपको अंदर लेके आए हैं बाबा दुर्गानाथ जी की जो समाधि है और प्रतिमा के साथ एक अमर ज्योत के साथ महंत जी से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। महाराज, जो है बाबा जी की समाधि के बारे में बताएं कि जैसे 2 तरह की समाधि होती है, एक तो शरीर पूरा होने के बाद, और एक जो सिद्ध है महाराज जो स्वतः ही अपना शरीर छोड़ते थे, जीवित समाधि जिनको हम कहते थे, जरा बताएं। ये बाबा जी दुर्गानाथ जी ने इधर जी बैठ करके अपना आप चोला छोड़े हैं। तो स्वतः है समाधि, अपने जो शरीर है जो अपनी इच्छा से उन्होंने तय किया है। महाराज, जो अमर ज्योत है कितने समय से? ये 31 साल से। 31 साल से अनवरत ये चलती जा रही है। हाँ जी। तो ये बाबा दुर्गानाथ जी की प्रतिमा
जो मंदिर के साथ ही बनाई गई थी इनका आसन। बाबा जी की मूर्ति है जी। अच्छा, तो ये जो आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, ये बाबा दुर्गानाथ जी की समाधि के साथ जो महंत हैं मेवानाथ जी, उनका आप देख पा रहे हैं विजुअल्स। ये बाबा दुर्गानाथ जी की जो समाधि, बाबा दुर्गानाथ जी की प्रतिमा और अमर ज्योत जो है, ये बाबा दुर्गानाथ जी के मंदिर से आप लोग देख रहे हैं। कितनी पुरानी मान्यता है बाबा दुर्गानाथ जी की? जी 400 वर्ष पुरानी मानता है बाबा जी आगे, 400 वर्ष। महाराज, यहाँ जो जो दर्शक आते हैं, हम परिक्रमा करके दिखाएं आपको, परिक्रमा के साथ दिखाएंगे कि यहाँ जो है कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। ये देखिए, साधु महात्मा एक किसान के पास से जो है सबसे पहले एक परिक्रमा में हम दिखाएं। धन्ना भगत की मूर्ति है ये दन्ना भगत की है। महाराज, दन्ना भगत के बारे में जरा थोड़ा बताएं। जी। धन्ना भगत तो भगत होए है जी, जैसे अच्छा। बड़े अच्छे भगत होए हैं जी धन्ना जी। भगत जी। जी जी हाँ जी। जी। तो एक और हम देखें आगे आके, तो हम देखें कि जो गीता उपदेश के, हाँ ये गीता का उपदेश का फोटो है जी। तो यहाँ महाराज ने एक बड़ी सुंदर बगिया का निर्माण किया हुआ है। महाराज, ये बगिया कितने समय से आपने ही? ये तो थोड़े दिन हुए हैं जी इसको तो जी। अच्छा अच्छा। अभी नए नए पेड़े लगाए हैं जी। महाराज, मैं आपसे पूछूं कि बाबा दुर्गानाथ जी की जो आस्था है, भक्त कहाँ कितनी दूर तक मान्यता है, कितने लोगों तक मान्यता? बाबा जी आंगा तो ऐसा शहर नहीं है जी कोई अपना गांव का आदमी ना हो जी। अच्छा। हाँ जी, मानता बहुत तकड़ी है बाबा जी आगे। तो जो सन 1854 से पहले, जैसा आप बताते हैं 400 साल पुराने, जब सन 1854 में जब लजवाड़ा का जो गठन हुआ था, 7 गांव बन गए थे अंग्रेजों से लड़ाई के बाद, तो उसके बाद जो 7 गांव की मान्यता है वो अभी तक यहाँ है। हाँ जी। तो 7 गांव की मान्यता के भक्त काफी दूर दूर से यहाँ आते काफी हैं। दूर लगाते हैं जी। तो यहाँ पे जैसा बताया जाता है और मान्यता भी है कि जो गुरु गोरखनाथ हैं वो भगवान शिव के अवतार हैं, तो इसलिए अहम हो जाता है यहाँ शिवालय। तो यहाँ एक अति प्राचीन, महाराज, ये जो शिवालय है, शिव का मंदिर है, ये कितना पुराना है? ये 1967 में बनाया है जी। ये 1967 में बनाया गया था। उससे पहले क्या था यहाँ पे? यहाँ शिव जी का मंदिर था जी। अच्छा अच्छा। कभी से प्राचीन मंदिर है जी। तो इसको दोबारा 1967 में बनाया गया। हाँ दोबारा बनाया। यहाँ आपको दिखाएं कि अति सुंदर जो है चित्रकारी यहाँ दीवारों पे की गई है। चित्रकारी पहले ही बनती थी, अब नहीं बनती जी। ये चित्रकारी अब बनना मुश्किल ही हो गया है। हम आपको जो है शिव मंदिर के अंदर दर्शन हमें कराएंगे। तो जैसा शिवालय में आते ही एक जो है घंटी, काफी बड़ा इसके है। महाराज, जरा शिवालय के बारे में भी कुछ बताएं। तो ये प्राचीन है, ये भी कभी का सवाल है जी। महाराज, शिवालय के बारे में कुछ बताएं। जी ये सवाला जी बाबा का साथ का सवाल है जी, शिव जी का। क्यों ऐसे है जी, नाथ पंथ है, जो भी नाथ है शिव जी का मंदिर बना के अपना जल जरूरी चढ़ाना है जी नाथ बाबा को। अच्छा। शिव जी की सींजना, सवेरे नहाना धोना, शिव जी का जल चढ़ाना। अच्छा। तो ये तो हमारा गुरु है, माता पिता है जो भी है शिव जी है जी। हाँ जी। तो ये उपत्ति है अपनी, जहाँ से हम नाथ पंथ से चलिया है, जी भोलेनाथ से चलिया है जी। जी जी। हाँ जी, शंकर भगवान। महाराज, जब हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, बाबा दुर्गानाथ की बात करते हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की बात करते हैं, तो एक अति विशेष हो जाता है धूणा। धूणा जो रमाया जाता है, अक्सर हम बात करते हैं। तो बाबा दुर्गानाथ जी के धूणे के बारे में और जरा हमें बताएं और दर्शकों को भी बताएं, और जो इसकी विशेषता है, इसकी जो मान्यता है, वो उसके बारे में बताएं। ऐसा है जी, जब बाबा जी इधर आए, बाबा दुर्गानाथ जी, ये धूनी माता चेतन करी थी पहले। अच्छा। हाँ, ये धूणा उसी टाइम का है जी। तो धूणी माता को चेतन करने के हाँ जी, इसमें 24 घंटे को साधा प्यार रहता है जी। अग्नि देवता इसमें स्थापन रहता है जी। अग्नि देवता हमेशा 8 पैर स्थापन रहता है। हम आपको दिखाएं कि यहाँ ये गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जो है, ये इनकी पूजा है धूणा की, इन्हीं का धूणा है ये गुरु गोरखनाथ जी का। तो महाराज अग्नि के साथ साथ यहाँ नित्य प्रति जो हवन है, हवन सामग्री से ही पूजा की जाती है। 2 टाइम हवन होता है जी।
अच्छा, सुबह शाम। ठीक है। हाँ जी। तो उसी से यहाँ पूजा की जाती है कि आपका जो जीवन यापन है, खाना पीना जिसको हम कहें, बाकी तो बाबा की कृपा है, वो कैसे चलता है? जी ऐसा है, खाना पीना का तो यहाँ कोई कमी नहीं। बाबा जी का गांव से अलग भी मांग कर लेते हैं जी, जी और यहाँ भोजन बनाते हैं जी 2 टाइम। महाराज, मैं आपसे श्रेष्ठ भोजन बनाते हैं। हाँ, मैं आपसे पूछूं इस विषय में कि यहाँ जो है अक्सर हम सुनते हैं कि मेले लगते हैं, तो मेले कब कब लगते हैं? अभी जैसे शिवरात्रि आएगी सावन की, जी उसका मेला लगेगा जी। जी। फागुन की शिवरात्रि आएगी, उसका मेला लगेगा। अच्छा एक जैसे हम बाबा जी का मनाते हैं, बाबा दुर्गानाथ जी का जी। मार्च महीना में जी, अच्छा सीढ़ी सातम बोलते हैं उसको जी, जी। उसको मनाते हैं जी। तो जो सीढ़ी सातम है, उसके पीछे की क्या कहानी है? वो सीढ़ी सत्यम तो जी ऐसा बोलते हैं, तो परंपरा समाज की सीढ़ी सत्यम मानी गई अच्छी जी, शुभ। जी इसका साया मुहूर्त घड़ी, जी ये बिना सोचा भी होता है जी। इसका दिन ने, जी। हाँ, बिना बिना दिन धरे, बिना कुछ करे, सीढ़ी सत्यम न कार्य कर दो अच्छा, जी वो शुभ होगा जी। महाराज, जैसा मंदिर के प्रांगण में जब हम अंदर आ रहे थे, हम कैमरामैन से वापसी कहें दिखाएं वो, तो ये जो अति प्राचीन बरगद है, ये कितनी पुरानी है? क्या ये 400 साल पुराने है या बाद में लगाई गई है? ये किसी टाइम में गांठ लुभाया था जी, अच्छा और यहाँ उस टाइम की जामी 250 साल पुरानी बड़ी है जी ये। 250 साल पुरानी बड़ी हाँ, है। वृक्ष ये। तो जो सरोवर है वो 400 साल पुराना है या वो भी 250 साल जी 250 साल पुराना है। 250 साल हाँ, पुराना क्यों है। बनाया गया है नहीं, फिर अच्छा। दोबारा निर्माण। तो अक्सर हम सुनते हैं कि कार्तिक मास में जो महिलाओं की आस्था है, तो क्या अभी भी स्नान करने के लिए वो महिलाएं आते हैं? नहीं, वो कार्तिक नाना छूट गया महाराज, अभी तो कोई कोई नंदा है, कार्तिक नाना तो सभी का छूट गया अभी। अच्छा। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी था, क्या वो अभी भी चल रहा है, है? अभी भी है, वो अपने को कुआं मून दिया। अच्छा। हाँ, है न्यू की न्यू। किस वजह से बंद कर दिया अब? वो अभी टेम नहीं रहा, नहीं पानिया का, कुआं का खुला पानी का कोई पिंदा नहीं है। अच्छा, अब वो जो पहले महिलाएं आती थी वो अब घर, पानी भरती थी, पहले कुएं का काम था। अच्छा, अब घर घर सप्लाई होगी, घर घर सप्लाई हो। तो इसलिए वो अब नहीं है। हाँ, अभी ये टुंटियां के पानी नहीं आ रहे हैं सब, अभी तो महाराज बहुत सुविधा हो रही है। महाराज, जैसा हम जानते हैं, आप हमें बताएं कि यहाँ अक्सर तपोस्थली रही है, बहुत सारे महंतली भूमि है जी ये। बाबा दुर्गानाथ जी की जो हाँ जी, तपोस्थली हाँ जी, भूमि है, ये उसके बाद भी हाँ जी, यहाँ काफी सारे जो हैं जो महंत रहे, उन्होंने तपस्या की है, उनके बारे में कुछ बताएं जरा थोड़ा। जी गुरु जी थे इधर बाबा बलवान नाथ जी, जी वो यहाँ 26 साल तपस्या कर गए जी। जी। हाँ जी। तो ये जो समाधियां हैं, ये इनके ये सब नाथ बाबा की समाधि है जी। अच्छा, जो भी यहाँ रहे, कोई आया वो भी गुजर जाए जी, जी। वो उनकी समाधि है ये। तो इस तालाब के बारे में जरा और ये कुछ बताएं। तालाब जी ऐसे बताऊं मैं, डूंगरसर तालाब है जी ये। अच्छा डूंगरसर जोड़ पर पूरा इधर धूना लगाया था बाबा जी ने। अच्छा। ये डूंगरसर बनी है सब अपनी। जी। हाँ जी। तो कोई बाबा की आस्था लेगा उसी की सुनता है बाबा। अच्छा, बाबा हर किसी की सुनते हर हैं। किसी की सुनता है तो बाबा। यहाँ जो है कुछ विशेष प्रसाद या बेली वगैरह चढ़ाने का कोई प्रावधान? हाँ, बेली सूखते हैं, बाबा किसी का छोरा हो जाए, जी। बेली सूखते हैं बाबा जी आएंगी। तो कोई भी बेली में आपा के जो है वो आपा। बेली में जी 4.25 किलो गुड़ होता है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और दूध तो किसी की मैच ब्याहो जी, जी। दूध की पहला इधर आएगा बाबा जी यहाँ पे। अच्छा हाँ जी। गौ माता की समाधि है जी। अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ गऊ थी है कि बाबा जी आएंगी, जी। नंदनी गऊ थी, वो समाधि लेगी, इधर समाधि लगाई जी। तो आज हम आपको बाबा दुर्गानाथ मंदिर के परिसर की अंडरग्राउंड दर्शन कराने वाले हैं। सबसे पहले आपको चौकस इंडिया पे यहाँ कोई और कैमरा नहीं पहुंचा है। जो बाबा जी का धूणा है, जहाँ धूणा रमाया गया था, उसके पास से ये रास्ता नीचे आता है। गांव में अक्सर जो बेसमेंट एरिया है उसको तहखाना कहा जाता है। यहाँ आप देखें कि बरामदा है और बरामदे के पास 3 कमरे बने हुए हैं। ये पहले कमरे में हम आपको लेके चल रहे हैं। हम आपको बताएं कि ये कमरा जो है साधुओं के लिए रखा गया है। जब भी साधु ज़्यादा होते हैं तो इस कमरे में आके ठहरते हैं। ऐसे ही हम आपको दूसरे कमरे की तरफ लेके चल रहे हैं। ये दूसरा कमरा भी आप देखें कि ये भी साधुओं के रहने के लिए है। हम दिखाएं आपको कि यहाँ पे जो है अब सिर्फ साधुओं के रहने के लिए ही ये यूटिलाइज किया जा रहा है। बाबा दुर्गानाथ
ये बेसमेंट का ये अब तीसरे कमरे की तरफ हम पहुंचे। इसको हम देखें तो स्टोर की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ बाबा दुर्गानाथ का एक पुराना बोर्ड है। हम आप लोगों को बता दें कि बाबा दुर्गानाथ पे आने वाले किसी भी भक्त को विशेष प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। वो हर एक जो रविवार है, मंगलवार है, और अगर चांदना मंगलवार और रविवार है तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। सीढ़ी सातम के ऊपर लगने वाले बाबा दुर्गानाथ के भंडारे में कोई भी भक्तजन कहीं से भी आ सकता है। यहाँ कोई भी भक्त किसी भी समय सच्चे दिल से जब बाबा को याद करता है तो बाबा उसकी सहायता ज़रूर करते हैं। बाबा अपने भक्तजनों का ख्याल हमेशा रखते हैं। हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और हम देखें कि अभी हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस बेसमेंट के ऊपर जो है स्थल बना हुआ है उस स्थल को आप लोगों को दिखाएं कि इस स्थल में ये निवास स्थान है। जो महंत हैं, ऋषि मुनि, जो महंत आते हैं बाहर से और जो महंत यहाँ मुख्य पुजारी हैं उनके रहने के लिए। हम फिर कहें कि बाबा दुर्गानाथ को सच्चे दिल से जो भी हो, जहाँ भी हो, याद करें। बाबा उनकी हमेशा मदद करते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चौकस इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह की नई वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारी ये जो विशेष सीरीज है हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जहां भी कोई भी भक्तजन अगर कोई मान्यता है तो हमें ज़रूर बताएं, हम वहां की कवरेज के लिए ज़रूर आएंगे। के अंत में हम आपको मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं। बाबा दुर्गानाथ की परिक्रमा में सबसे पहले डूंगरसर का घाट, इस डूंगरसर के घाट के पास ही है वो प्राचीन कुआं जहां बाबा दुर्गानाथ पानी पिया करते थे, लेकिन अब इस कुएं को बंद कर दिया गया। ये है वो कुआं। अब यहाँ से महिलाएं पानी नहीं भरती हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली, जहाँ सर्दियों और गर्मियों में अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया है। और अब यहाँ पे महाशिवरात्रि के ऊपर, हर साल महाशिवरात्रि के ऊपर दंगल का आयोजन किया जाता है। ये ग्राउंड उसी के लिए खाली छोड़ा गया है ताकि यहाँ हर साल दंगल का जो आयोजन होता है, जगह जगह से यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं। इसी स्थान पर ही अनेक ऋषि मुनियों ने, यहाँ पे अनेक महंतों ने तपस्या की है, गर्मियों में अलाव जला के और सर्दियों में ठंडे पानी के साथ। सभी बाबा दुर्गानाथ के भक्तों को जयकारा। बाबा दुर्गानाथ का तेरी सदा ही जय हो। सभी भक्तों को बाबा दुर्गानाथ का आशीर्वाद मिला रहे। जय हो बाबा दुर्गानाथ की।